जी हाँ, इस्लामाबाद में हूँ और बनी गाला में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के सामने हूँ। खासे अरसे बाद मुलाकात हो रही है और आपको इल्म है कि अब तो काउंटडाउन यानी गिनती शुरू हो गई है। कल परसों तरसों मेरे ख्याल में हफ्ते से भी कम रहता है। तो खान साहब 2 नंबर को क्या होने जा रहा है? हर एक का सवाल यही है। मुजाहिद साहब, 2 नवंबर को मैं जो समझता हूँ 20 साल का मेरा जो पॉलिटिक्स में तजर्बा है और बड़ा मुश्किल तजर्बा है क्योंकि 20 साल ऑपोजिशन में गुजारे हैं, तो मैं समझता हूँ जी कि 2 को वो होगा जो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी देखने में नहीं आया। आपके हामी मुश्तइल होंगे, मुजाहरे करेंगे जी, वो तो खैर मैं पूरी डिटेल्स आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं हमारी तैयारी है। अच्छा, ये नहीं होगा कि एक पहले इस्तीफा भी ना दे, पकड़ा भी जाए करप्शन में, और हम अपना अगर जमहूरी हक के लिए निकलें तो हमें डंडे भी मारें और जेलों में भी डालें। ये नहीं होगा। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं, इंसान के हकूक होते हैं, हमारा हक है। और इसलिए लोग सड़कों पे भी निकलेंगे, इनकी सड़कें भी बंद होंगी, यहाँ इंतशार होगा, पुलिस के सामने खड़े होंगे लोग। इमरान खान को बनी गाला में नजरबंद अगर कर दिया गया फिर भी उनके हामी तमाम पाकिस्तान से आए। हमारी पूरी तैयारी है, मुझे बंद करें ना करें, पब्लिक ने निकलना है। अच्छा। और भरपूर तरीके से निकलना है और फिर इनका आमना सामना होगा। मैं ये नहीं चाहता कि पंजाब की पुलिस वो हरकतें करे जो कि गैर कानूनी हैं, क्योंकि पख्तूनख्वा की पुलिस कभी ना करे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कभी प्रोटेस्ट हो, पुरअमन प्रोटेस्ट हो, पख्तूनख्वा की पुलिस कभी एक्ट नहीं करेगी जब तक कानून कोई ना तोड़े। हमारा कोई कानून तोड़ने का इरादा नहीं है। हमारा अब कहते हैं ना शट डाउन, 1 लाख लोग इस्लामाबाद में आगे शट डाउन हो जाएगा, 10 लाख लोग आ गए तो फिर क्या होगा? हाँ साहब, एक इस हिकमत अमली के तौर पर हम माजी में देखते थे कि जो अपोजिशन पार्टियां हुकूमत को आइसोलेट करती थी और डैग बनती थी, MRD बनती थी, PNA बनती थी, मुत्तहिदा महाज बनते थे ताकि हुकूमत को तनहा कर दिया जाए। ऐसा लगता है कि वन अनदर वे जो पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी थी वो भी चली गई, जमात इस्लामी का मुझे इल्म नहीं, बहरहाल काफ लीग आई है। तो ये लगता है कि क्योंकि सड़कों की सियासत कर रहे हैं, धरने की कर रहे हैं, लोग समझते हैं महाजराई होगी, सर फुटबल होगा, शायद खौफ के सबब, किसी तहफ़्फ़ुज़ात के सबब, या पीपल्स पार्टी का मामला दूसरा है। क्यों खास साहब ऐसा लगता है कि इमरान खान तनहा यानी उनकी पार्टी खड़ी है? तना तो अगर आप समझते हैं इमरान खान तना है तो तना नहीं, यानी उन मानों में नहीं। आप 2 तारीख को देखेंगे कि मखलूक किधर खड़ी है। असल में तो लोगों ने जिधर तना तो वो है जिसके साथ लोग नहीं है। देखें ना, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब पब्लिक ही नहीं है तो वो तना है। ऑपोजिशन पार्टीज का प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं कि ऑपोजिशन पार्टीज को समझ नहीं है कि नवाज शरीफ पकड़ा गया करप्शन में, नहीं तो वो TORs पे साइन ना करते, सबने इकट्ठा किया। इशू ये है कि इन पार्टीज के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको खौफ है कि अगर नवाज शरीफ करप्शन में पकड़ा जाता है तो अगली बारी इनकी है। अच्छा, ये करप्शन का एक माफिया है। पाकिस्तान को जो बंदर बांट की हुई है, ये करप्शन के माफिया ने आपस में बांटा हुआ है पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं। इनके इंटरेस्ट एक हैं, जमातें ना हो एक, इंटरेस्ट इनके एक हैं। ये नूरा कुश्ती तो खेलते रहेंगे कि जी उसने करप्शन की, उसने की। शहबाज शरीफ कहेगा मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, मैं गलियों में घसीटूंगा। इलेक्शन से पहले ये कहेंगे, इलेक्शन के बाद आके ये इकट्ठे हो जाएंगे। इनके इंटरेस्ट एक है, इनको भी पता है कि आसिफ जरदारी को पता है कि उनको उनकी सारी करप्शन का पता है, इनके बैंक अकाउंट्स का पता है, इनके बाहर जायदादों का आसिफ जरदारी को पता है। इसलिए वो कभी भी उसके जो $60 मिलियन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कोशिश की कि जनाब वापस लेकर स्विट्जरलैंड में, इन्होंने आसिफ जरदारी के साथ खड़े रहे, उसको बचाया इन्होंने, क्योंकि इनका और आसिफ जरदारी का इंटरेस्ट है कि शरीफों का, इनका इंटरेस्ट ये है कि करप्शन इस मुल्क में रहे, ड्रामा करते रहें, करप्शन की बात करते रहें, लेकिन एक दूसरे की हिफाजत करें, क्योंकि इनके इंटरेस्ट एक है। एक दूसरे को बड़ा नफरत करते होंगे, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट एक है, ये कभी भी एहतसाब का अमल नहीं होने देंगे। लिहाजा ये ऊपर से तो ड्रामा किया इन्होंने, लेकिन ऊपर से जरदारी और खुर्शीद शाह, जिनको हम डबल शाह कहते हैं, वो साथ में ले हुए हैं। अब रह गया दूसरी तरफ बच्चा जमूरा, पता नहीं क्या कहता है, कुछ ये है, कुछ जैसे कहता है सियासत, पता नहीं आपको वो खुर्शीद शाह की तो सियासत मुझे कभी आई नहीं सकती, डबल शाह की। अच्छा। लेकिन इनके अंदर पार्टी में एतजाज़ हसन जैसे लोग हैं जो कि सब चाहते हैं
कि नवाज शरीफ का एहतसाब हो। अब इनके अंदर मुसीबत आई हुई है, इनकी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। एक तरफ वो डबल शाह और आसिफ जरदारी हैं, और बिलावल को अगर ये कायल कर लें इस चीज़ के, तो बिलावल की भी कोई पॉलिटिक्स में फ्यूचर बच जाए। बिलावल को संजीदगी से लेते हैं आप? समझते हैं कब इंडिपेंडेंटली अब वो इतना है कि जो फैसले खुद करने लगा है और क़यादत वाकई वही कर? अगर वो नहीं करेगा, बिलावल फैसले खुद नहीं करेगा, तो बिलावल की जो फ्लाइट है ना पॉलिटिक्स में, वो नोज डाइव कर जाएगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी का बहुत बुरा हाल है। पंजाब में आप देख लें, ठीक है, बाई इलेक्शंस में देख लेते हैं, इनकी इस वक्त पब्लिक के अंदर बहुत बड़ी तेजी से इनके, बल्कि पीपल्स पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं। अगर मैं भी बड़े मोहतात अल्फाज में सवाल करूंगा, क्योंकि ये इसका मसला ज़रा सा अपोजिशन का समझ में आता है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि जो मियाँ साहब पिछले 3 दहाई से सियासत में है बिकॉज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। अब मैं इस्टेब्लिशमेंट को एलिब्रेट नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूँगा अपारा पिंडी या जो नहीं फौज लेके आई थी नवाज शरीफ को, लाई तो शक ही नहीं है। ठीक है, लाई थी। ISI के पैसे से तो इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, वो भी हुआ था। लोग ये कहते हैं कि जो पिछले धरने में भी शायद बचाने वो आ गए, और बार बार कहते हैं जो खास आप एम्पायर एम्पायर कह रहे थे, और अभी भी आपने कहा कि एम्पायर की उंगली उठ गई, तो एम्पायर देखिए जो लोग फौज की पैदावार है वो सारा वक्त समझेंगे कि एम्पायर फौज है। अच्छा, कई लोग जो अमेरिका के पैर पूर पकड़ के आते हैं वो समझते हैं कि अमेरिका एम्पायर है। मेरे लिए तो एक ही एम्पायर है हमेशा, अल्लाह। ओके, मालिक यौमुद्दीन तो अल्लाह है। तो आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने, देखे ना, मालिक यौमुद्दीन का मतलब इंसाफ का खुदा। ओके, तो मैंने हमारी जो पार्टी की तो नस्बुलैनी है, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, 20 साल पहले। तो अल्लाह का जब पकड़ आती है जो नवाज शरीफ के ऊपर आ गई है, पैनमा में हमने तो नहीं कुछ किया, पैनमा में तो ये पकड़ा गया ना बाहर, वो तो और भी लोग पकड़े गए। उसके बाद ये जो अभी इन्होंने सिक्योरिटी लीक की है, ये हमने तो नहीं करवाई। ठीक है, ये अल्लाह इनको एक्सपोज करता रहा। अल्लाह अल-हक है, जो अंदर से थे वो बाहर निकला है। खुफिया लगे हुए थे फौज के खिलाफ कैंपेन चलाने, वो सिक्योरिटी लीक बाहर आ गई। उसके बाद पता चल गया सबको कि इन्होंने क्या किया है। वही ज़ुबान सिक्योरिटी लीक्स के बाद जो इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की फ़ौज के ख़िलाफ़ और जो कैंपेन की, वही है जो नरेंद्र मोदी की कैंपेन है फ़ौज के ख़िलाफ़, वही है जो स्टेट डिपार्टमेंट की है। अब उसमें ये आज आएँ बाएँ कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जनाब बताएं तो सही, इतना बड़ा फ़ौज को दुनिया के अंदर जलील किया, जबकि 5 आदमी थे सिर्फ। हाँ, अब बताएं तो सही कौन है। अच्छा, आए बाएं कर रहे हैं क्योंकि अंदर से फंस गए हैं। तो ये हम तो नहीं कर रहे, ये अल्लाह की पकड़ है। अच्छा, अल्लाह कहता है जब वो किसी का बुरा वक्त आता है तो कहता है मैं आंखों और कानों पे पर्दे डाल देता हूँ। ठीक है, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, ये पागलों वाली बातें कर रहे हैं कभी। लेकिन खासा वो वाकई धरना उस जगह पहुंच चुका था कि फिर ठीक है आप बैठे, और जुडिशल कमीशन वगैरह भी कोई बना। ये जो आप इसको कुछ जुड़ा हुआ देख रहे हैं कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो तलब किया था, जिसमें आपने बड़ी कामयाबी करार दिया था कि वज़ीर आज़म और शरीफ ख़ानदान को पहली बार नोटिस दिए गए हैं, उन्होंने 2 नवंबर से पहले एक दिन पहले रख ली। क्या इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? क्या 1 नवंबर को जब ये केस पेश होगा तो किसको देख रहे हैं? इसको अलहट करके देखें हम आपके। नहीं जी, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आता है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और एक दिन पहले उन्होंने बुला लिया, कोई फिक्र नहीं। अच्छी चीज़ है, और हम भरपूर तरीके से शवाहिद पेश करेंगे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, और बहुत मटीरियल है, किताबें हैं। आप क्या बात, लेकिन पाकिस्तान में जुडिशरी की तारीख भी आपके सामने है खान साहब। वो है, लेकिन जी देखें, जुडिशरी को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। इससे बड़ा जुल्म किया है कि पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर देती है। फिर वो ब्रीफ केस गया, कोयटा बेंच को इन्होंने ख़रीदा, वो तो सारी तारीख सब जानते हैं इनकी। शरीफ ख़ानदान ने जो सबसे बड़ा नवाज शरीफ ने जुल्म किया, सारों को पैसे पे लगा दिया। अदलिया को वहाँ पैसा चलाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आसिफ नवाज थे उनको जाके BMW का तोहफा देने की कोशिश की, उन्होंने नहीं ली। वो सिलसिला वो जारी है, छांगा मांगा में वो सिलसिला अभी भी जारी है। हाँ, वो सिलसिला अभी भी जारी है। और इनका तरीकाकार है क्या? अच्छा, सबको पैसे, मीडिया हाउस को पैसा, एंकर्स को पैसे, लफाफा जर्नलिज्म, ये सारा कुछ इनका है। में नहीं है वैसे। वो तो नजर देखिए, टीवी एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को पता चल जाता है कौन लकीर के इधर है और कौन इधर है, कौन अपने ज़मीर के मुताबिक कर रहा है और कौन
किसकी ज़मीर की का सौदा हो गया। लेकिन अब आप ये नहीं समझते कि जिन जिनको कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब को बचाते रहे या प्राइम मिनिस्टर को बचाते रहे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फौज हो, चाहे मीडिया हाउसेस हो, अब पानामा लीक के बाद वो इतने एक्सपोज हो चुके हैं, अब ये लोग सब उनके साथ नहीं हैं? नहीं, इसमें नवाज शरीफ तो पैदावारी फौज के हैं। जनरल जलानी ने उनको उठाया, इनको कौन जानता था? इन्होंने वहां से उठ के फिर जनरल जिया ने। मैं पूछूंगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? अब ये समझते हैं कि ये तमाम लोग इतने इसके बावजूद भी, जब ये फाइनल आप कहते हैं ना, मुंह में आखिरी मार्का है, आप कह रहे हैं ना ये 2 नवंबर, नहीं मेरा तो ये इस आखिरी मार्के तो फाइनल है। अच्छा, मेरा तो वर्ल्ड कप फाइनल है, ये फाइनल है, यानी एक पूरी 20 साल की स्ट्रगल की ये पीक है। मैं समझता हूँ कि ये एक मुल्क के लिए भी फैसला कौन वक्त है, क्योंकि अब तो वाजे हो गया ना जी, लाइन के इस तरफ कौन इस करप्ट निज़ाम को बचा रहे हैं, कौन इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ देख लें मुजाहिद, सिर्फ देख लें कि इक़्तिदार से पहले इनके असासे क्या थे, ठीक है, और आज इनके असासे क्या हैं। सबके देख लें, असफंदियार वली के देख लें, फजल रहमान के देख लें, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के देख लें, आसिफ जरदारी के देख लें। आप सिर्फ इनके असासे देख लें, आपको पता होगा कि ये क्यों सारे इकट्ठे होके और जमहूरियत बचा रहे हैं। मुझे तो इतने बेशर्म है, जमहूरियत के नाम पे डाके मार रहे हैं मुल्क के ऊपर, ये जमहूरियत बचा रहे हैं जनाब सारे इकट्ठे होके। मुझे एक ब्रेक की जरूरत पड़ा, लेकिन मैं खासा आपसे फिर ये पूछूंगा कि 10 लाख लोग एक तरफ आपके साथ खड़े होंगे, दूसरी तरफ वो जो मैं कह रहा हूँ मारूफ मानों में ये देखना है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो यकीनन पाकिस्तान का मफाद देखेगी, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखेगी, नेशनल इंटरेस्ट देखेगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपने जो भी ये कहा कि शायद क्वेटा साने के तनाजुर में कि मियाँ साहब यानी हमारा प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, इस बारे में खान साहब से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। बने जब भी तो 25 साल से बैठे हैं वो। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जब तक कौम अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़ी होगी और चोरों के खिलाफ नहीं खड़ी होगी, ये डाकू इनके बच्चे बारियां लेंगे इस मुल्क में। अगर हम नहीं अब निकलेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये सारी लोग पछताएंगे, हमारे बच्चे गालियां निकालेंगे कि हम क्यों नहीं इनके खिलाफ निकले। लोग तो आए ना, यकीन रायगढ़ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, मैं तो कह रहा हूँ 5 लाख 10 लाख भी आएंगे, लेकिन उससे बड़ी नहीं लोग तो आएंगे, लेकिन बचाने तो इदारे आ जाते हैं ना खान साहब। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस वक्त रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, मैं नहीं कह रहा खत लिखेंगे मत। कभी 10 लाख लोगों को जब निकलाते हैं ना, कोई नहीं बचा सकता उस हुक्मरान को, और ना ही कोई पुलिस सामने आती है। आपको इल्म नहीं कि उन्होंने तैयारी कर ली है, कंटेनर इधर उधर खड़े कर दिए हैं, पेशावर का रास्ता रोक रहे हैं, इधर के बना रहे हैं, ये कह रहे हैं सब जो मर्जी कर लें। अच्छा, जितना इन्होंने इसको रोका उतना इनका जल्दी काम होगा। अच्छा, तो क्या 2 नवंबर से पहले ही आप समझ रहे हैं कि कुछ तब्दीली आ चुकी होगी? नहीं, अगर इन्होंने 2 नवंबर को इन्होंने हमें पकड़ धकड़ की और रोकने की कोशिश की, मैं कहता हूँ उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। 2 नवंबर को आप बैठ गए 10 लाख लोगों के साथ, 3 नवंबर आएगा, 4 नवंबर आएगा, वो वाला तो नहीं मान जाएगा 30 दिन 40 दिन? 2 नवंबर ही बर्दाश्त कर गए तो बड़ी बात है। 10 लाख लोग 2 नवंबर को जब निकला है, देखते हैं ना कितनी देर चलता है। बारिश हो गई, सर्दी हो गई, टकावटें आ गई। 4.5 महीने हमने धरने में जो ट्रेनिंग दे दी है, हमारे लोग तैयार हैं। अब उन्होंने जो ट्रेन हो गए हैं, वो ऐसी ट्रेनिंग हुई है उस धरने में हम सब की कि अब तो हम छोड़ो, हमारे कारकुनों को पता है क्या करना है, बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर खास साहब लोग ये कहेंगे ना कि अभी तक सेनेट भी मौजूद है, कौमी असम्बली मौजूद है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मौजूद है, लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, इन हाउस तब्दीली लाएं, अभी तो इदारे मौजूद हैं। मैंने कब कहा है? मैंने सिर्फ ये कहा है कि एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर पकड़ा गया, इस्तीफा दे। अच्छा, या जो नहीं बस मैं तो नहीं कह रहा हुकूमत जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने तशद्दुद करने की कोशिश की, 10 लाख लोग जब निकलेंगे, हुकूमत को अगर इन्होंने उनकी जायज़ डिमांड्स ना मानी, और वो बड़ी जायज़ हैं, तो फिर ये हुकूमत भी चली जाएगी। एक परसेप्शन ये है कि अगर आप कहते हैं ना इस्तीफा दें, चले जी, अगर विद इन द मुस्लिम लीग नई लीडरशिप लाते हैं, वो तो एक्सेप्ट हो जाएगी। मैंने तो नहीं कहा कि अगर जो मर्जी उनकी मर्जी जो मर्जी करें, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग है, मसलन आइसलैंड की जो पार्टी थी, जब उनका प्राइम मिनिस्टर गया तो उन्होंने एक नया प्राइम मिनिस्टर लिया, इनकी प्रेरोगेटिव एक्सेप्ट कर लेंगे आप? बिल्कुल। शहबाज शरीफ आ गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने तो नहीं कहा गवर्नमेंट जाए। अच्छा, हमने तो कहा प्राइम मिनिस्टर पकड़ा गया करप्शन में, उसको माशाल्लाह अगर उनकी बीबी आ गई प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में, वो तो है ही नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो ले आएंगे सेनेट, वो भी नहीं बना के मुंतखब करा लेंगे, क्या बादशाह है, जो मर्जी चाहे कर ले।
यानी आपको सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ पकड़ा गया करप्शन में, और उसका अगर कोई मुतबादिल लीडरशिप लाए तो फिर आप कहेंगे कि जी ठीक है। वो तो फिर मुस्लिम लीग के ऊपर है। ओके, वो तो जो मर्जी फिर उसको रिप्लेस करें। तो फिर आखिरी सवाल ये है कि खान साहब, अभी तक आपको यकीन है कि आपके 10 लाख लोग आएंगे, नवाज शरीफ को घेर कर इस्तीफा देना पड़ेगा, और आप ये समझते हैं कि पुलिस के अलावा जो दीगर इदारे जो मैटर करते हैं, यानी न एफसी न फौज मदाखलत करेगी, और इस बार फतह आपकी हुई खान साहब? इंशाल्लाह जी, और कम से कम 10 लाख आएंगे, 10 लाख से ज्यादा ही आएंगे, कम इंशाल्लाह नहीं होंगे। 10 लाख आ गए तो हुकूमत गिर जाएगी। और नहीं, हुकूमत नहीं, मैं कह रहा हूं इसको इस्तीफा देना पड़ेगा या सफाई तलाशी दे। मैं ये कह रहा हूं कि जब 10 लाख लोग आ जाते हैं, ना पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना एफसी ने तो खैर कुछ नहीं करना, ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए बड़ा किसी किस्म का 10 लाख लोगों को रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, और इंशाल्लाह तारीख बनेगी पाकिस्तान में। खान साहब कह रहे हैं कि 10 लाख लोग आएंगे, पाकिस्तान की तारीख बनेगी। थैंक यू खान साहब।